हेलो एवरीवन, जो गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले सेल्स इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सेल्स इनवॉइस। आपकी जो सेल्स इनवॉइस है वो बहुत सही तरीके से दिखनी होती है, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेशन है आपके कस्टमर के पास। ठीक है, तो अपना सेल्स इनवॉइस जो होता है वो एकदम टॉप क्लास दिखना चाहिए। सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, आपको जाना है सेल्स में जाना है आपको ऑप्शन इनवॉइस में। ठीक है, सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए इनवॉइस में जाके आपको सिलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फीड करनी है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लो हमने ये कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। ये कस्टमर के सारे डेटा जो है उनके मास्टर से आ जाते हैं। उन इनवॉइस नंबर, ये अपना रनिंग नंबर है जो इनवॉइस का, जो आप यहाँ पे नक्की कर सकते हो कैसा होगा। आप आपके प्रीफिक्स डाल सकते हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक कोई प्रीफिक्स है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो, और जो नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको 4 डिजिट के नंबर चाहिए तो आपको पहले 3 जीरो डाल के 1 नंबर लिखना है। अगर आपको 5 डिजिट के चाहिए तो 4 जीरो लिख के 1 नंबर लिखना है। तो जितने जीरो लिखोगे, कितने नंबर लिखोगे, उतने नंबर का सीरीज चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना इनवॉइस नंबर। फिर आता है ऑर्डर नंबर, यानी अपना जो सेल्स ऑर्डर है उसका नंबर। ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर आप सेल्स ऑर्डर से कन्वर्ट वाला बटन दबाते हो अपने आप आ जाता है, वरना आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इनवॉइस डेट, आज की जो डेट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाती है। आप कल की भी डेट बना सकते हो और 2 दिन पहले की भी डेट दे सकते हो, यानी फ्यूचर का भी इनवॉइस बना सकते हो और पास्ट का भी इनवॉइस बना सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टर्म्स आपके कस्टमर के मास्टर से उठा लिया कि टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होने वाले, और उस टर्म्स के हिसाब से ड्यू डेट अपने आप कैलकुलेट हो जाए। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी अगर आपके टर्म्स हो गए नेट 30, तो यानी जो भी आप डेट यहाँ पे डालोगे उससे 30 दिन बाद यहाँ पे ड्यू डेट अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स में ना अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपने नक्की कर सकते हैं कि कितने दिनों के बाद आपको पैसा चाहिए। ये नहीं आप नक्की कर सकते हो कि मुझे 50% अभी चाहिए, 25% काम चालू होने के बाद चाहिए और 25% काम खत्म होने के बाद। ये आप ब्रेक नहीं कर सकते हो टर्म्स में। हाँ, आप यहाँ पे लिख जरूर सकते हो। अगर आपको चाहिए वैसा चीज कि आपके टर्म्स में वैसा लिख के आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल 50% एडवांस, 25%, ऐसा पूरा आप जो चाहिए वो लिख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपको डेज लिखना होता है। तो होता क्या है कि आप जब टर्म्स डालोगे ना, फिर ये जो ड्यू डेट आती है ये आपको इनवॉइस के टेम्पलेट में जाके हाइड करनी होगी कि आपको ड्यू डेट नहीं दिखानी है, सिर्फ टर्म्स दिखाने हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट आपको नंबर ऑफ डेज स्पेसिफिक है। वेयरहाउस, मैंने वेयरहाउस एक्टिवेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल वेयरहाउस आ रहे हैं। आपका कौन से वेयरहाउस से गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेल्स पर्सन आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सेल्स पर्सन के साथ आप बेचना चाह रहे हो, ताकि आप उनका कमीशन नक्की कर पाए बाद में जब रिपोर्ट निकालो तब। अच्छा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये उन लोगों के लिए है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बेचते हैं। उनके लिए आपको ई कॉमर्स सिलेक्ट करना होगा कि आपका ई कॉमर्स कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर का नाम ऐड करके ई कॉमर्स सिलेक्ट करना है। ये जीएसटी के काम आएगा, क्योंकि जब जीएसटी से बेचते हो तो ई कॉमर्स वाला ऑप्शन यस होता है जीएसटी रिटर्न में, उस चीज के लिए। इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, आपको जाना होगा आपके, अच्छा ये फ्री वालों के लिए नहीं है, जो पेड वाले उन्हीं के लिए है। आपको जाना होगा आपके टेम्पलेट में, कहाँ गया भाई टेम्पलेट, आपको जाना है टेम्पलेट में, इनवॉइस के टेम्पलेट में, उसको एडिट करना है। और यहाँ पे फील्ड कस्टमाइजेशन, सॉरी टेम्पलेट में नहीं है ये भाई, ये है प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है आपको आइटम इनवॉइस में और फील्ड कस्टमाइजेशन में। फील्ड कस्टमाइजेशन में ये ई कॉमर्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो है इसको आपको एक्टिव करना है। ठीक है, ये कहाँ पे था, प्रेफरेंस में, इनवॉइसेस में, फील्ड कस्टमाइजेशन में। ये डिफॉल्ट मतलब बन के आता है, आपको बस इसको एक्टिवेट कराना है अगर आपको एप्लीकेबल है तो। आपको कब एप्लीकेबल होगा, जब आप ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हो। ठीक है, तो अब मुझे दोबारा डेटा फीड करना होगा क्योंकि मैं बाहर चला गया। ओके, अब यहाँ तक जो है सेल्स पर्सन ई कॉमर्स, यहाँ तक जो है डिफॉल्ट फील्ड आ गई जोहो बुक्स वाली। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई कस्टम फील्ड ऐड करनी है जो जोहो में अभी तक कैप्चर नहीं है, बट आपको कोई कारण से आपके इनवॉइस में वो दिखानी होती है, तो ये सारी चीज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये एसएससी कोड मत देखना क्योंकि नीचे भी ऑप्शन आता है, ये क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी। तो ये है आपकी कस्टम फील्ड्स। जोहो का डिफॉल्ट कैसे दिखता है इनवॉइस, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इनवॉइस डेट सेल्स पर्सन यहाँ पे खत्म हो जाती है स्टोरी, सेल्स पर्सन यहाँ पे हो गई। ठीक है, क्योंकि वहां पे ई कॉमर्स एक्टिवेट नहीं था, वो नहीं दिखेगा।
बाकी सारी जो चीजें ये कस्टम फील्ड है, अगर आपको कस्टम फील्ड चाहिए तो आप एक्टिवेट करा सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं करते। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम बताते हैं कि कस्टमर को कि हम ये जो सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं किस के संबंधित है। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है नहीं लिख सकते हो। जैसे आपने लेटर लिखते हैं ना, लेटर में लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अपने संक्षिप्त में बताते हैं कि ये किस चीज का लेटर है। उसी तरीके से ये इनवॉइस किस चीज का है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। नहीं लिखना है नहीं लिख सकते हो, ब्लैंक रखोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है आइटम टेबल, ठीक है। अब ये आइटम टेबल मैंने सेल्स ऑर्डर के टाइम पे भी बताया था, कुछ कस्टमाइजेशन मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखी है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ऐसा यानी जो एडिशनल कॉलम्स है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहे हैं, वरना डिफॉल्ट कॉलम्स क्या है, ये वाले, पहला वाला आइटम डिटेल्स और लास्ट के 3 क्वांटिटी, रेट, टैक्स और अमाउंट, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ज़ोहो बुक्स में कैसा दिखता है। ये डिफॉल्ट ज़ोहो बुक्स है विदाउट कस्टमाइजेशन। यहाँ पे ऐसा दिखता है, आइटम डिटेल, क्वांटिटी, टैक्स, रेट, अमाउंट। आइटम डिटेल में हम फिल करेंगे हम किस चीज को बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो वो गुड्स, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो, आप कितने गुड्स बेच रहे हो। मान लो 600 किलो बेच रहा हूँ मैं, 20 रुपया पर किलो के हिसाब से और 5% GST लगता है, तो ये मेरा इनवॉइस बन गया, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आइटम है तो यहाँ पे नीचे लिखते जा सकते हो, जितना चाहिए उतना यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। और अगर सर्विस बेच रहे हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो ज़ोहो बुक्स ट्रेनिंग। ये मान लो ये सर्विस मैं इनको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्विस इसने डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं SSC डाल देता हूँ, कोई भी रैंडम SSC डाल रहा हूँ मैं। तो ये SSC डाल दिया मैंने। क्वांटिटी तो एक ही क्वांटिटी बेच रहा हूँ मैं। अगर मैं 2 पैकेज बेच रहा हूँ तो 2 क्वांटिटी लिखूंगा, ये मेरे बिजनेस के ऊपर है, ठीक है। रेट मैं फॉर एग्जाम्पल 6000 रुपीज, 18% GST लगता है, तो ये मेरा इनवॉइस बन गया, ठीक है। पूरा इनवॉइस मेरा बन गया। अब इस इनवॉइस को करना है सेव, ठीक है। इसके बाद बाकी सारी चीजें जैसे कस्टमर नोट, ये आप ऐड कर सकते हो टेम्पलेट में जाके। यहाँ पे मैंने कुछ बैंक डिटेल्स ऐड कर रखी है। टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी आप आपके सेटिंग में जाके ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर ICICI पे डायरेक्ट या रेजर पे की लिंक है तो वो यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, ताकि कस्टमर क्या है यहीं पे क्लिक कर ले और आपका पैसा तुरंत मिल जाए आपको, ठीक है। अब ये पूरा मैंने बना दिया, अब इसको करना है सेंड, यानी इनवॉइस बना के अपने ड्रॉअर में तो नहीं रखेंगे, इसको भेजेंगे अपने कस्टमर के पास। तो भेजेंगे कैसे, 2 तरीके से। एक क्या हो गया भाई, अच्छा ये जैसे ज्यादा हो गया, खुशी में आके मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो हम इसको सेंड करना है अपने कस्टमर के पास। कस्टमर के पास सेंड कैसे करेंगे, 2 तरीके से, या तो ज़ोहो बुक्स के थ्रू सेंड करेंगे या तो हम अलग तरीके से उनको भेजेंगे, यानी ईमेल कर दिया या पोस्ट से भेज दिया, कोई भी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ज़ोहो बुक्स के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेंड दबाना है। सेंड दबाते ही एक ईमेल खुल जाएगा और वो ईमेल उनको चला जाएगा अलॉन्ग विद ये इनवॉइस का अटैचमेंट। अगर आप कोई और तरीके से उनको भेज रहे हैं ये इनवॉइस, तो आपको इसको करना है मार्क एज सेंड, ठीक है। यानी हमने उसको भेज दिया, ये चीज हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। ये क्यों जरूरी है, अब तक जो हमने देखा था एस्टिमेट बनाया, सेल्स ऑर्डर बनाया, यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे तो अगले स्टेप पे नहीं चला जाएगा, ठीक है। बट इनवॉइस के बाद कोई अगला स्टेप है ही नहीं, तो ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको मार्क या सेंड नहीं करोगे ये आपके अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। एस्टिमेट बनाते हो तो कोई जर्नल एंट्री गिरती नहीं है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सेल्स ऑर्डर बनाते हो तभी भी एंट्री नहीं गिरती, इनवॉइस पे एंट्री गिरती है, ठीक है। तो जब इनवॉइस बनाते हो तब अकाउंटिंग एंट्री गिरती है। तो ये जो जर्नल एंट्री है ये तभी इफेक्ट में आएगी जब आप इस चीज को मार्क एज सेंड करोगे, या तो एक्चुअल में सेंड करोगे। तो अब मैं इसको मार्क एज सेंड कर रहा हूँ। जैसे ये कर दिया मैंने, यहाँ पे नीचे जर्नल एंट्री पास हो गई, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ये जो एंट्री है ये हिट हो गई, ठीक है। अब ये बन गया मेरा सेल्स इनवॉइस। अब अगर मुझे सेल्स ऑर्डर के थ्रू सेल्स इनवॉइस को कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है। ये जो मैंने सेल्स इनवॉइस बनाया था इसको मुझे सिलेक्ट करना है कन्वर्ट टू इनवॉइस। कन्वर्ट टू इनवॉइस जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। नया चीज क्या है, इनवॉइस नंबर, ये अपने आप आ गया। रनिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ये नई चीज है, जो सेल्स ऑर्डर का नंबर है अपने आप आ गया। बाकी सारी चीजें वहीं से उठा लेते हैं। आइटम उठा लिया उसने, क्वांटिटी उठा लिया। यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड, यानी मैंने 5 का सेल्स ऑर्डर बनाया था। अब इस इनवॉइस में कितना मैं क्वांटिटी इनवॉइस कर रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वांटिटी। इनवॉइस यानी क्या पता है कि मैंने ऑर्डर किया था 5, अब का जो इनवॉइस पहले जो मैंने कुछ इनवॉइस बना दिया ना उसमें 2 क्वांटिटी ऑलरेडी इनवॉइस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि 5 में 2 का हो चुका है इनवॉइसिंग, तो जो 3 बचा उसी का इनवॉइस करना है, ठीक है।
अब क्योंकि कोई भी इनवॉइस पहले बनाया नहीं है तो यहाँ पे 0 आया, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, टैक्स अमाउंट एक्सेट्रा, और इसको मैं करूंगा सेव और सेंड। तो अगर इसको मैं, बाकी सारी चीजें तो सेम है, इसको वहां का सेंड कर लूंगा तो ये हो गया सेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये होता है सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे ना ये 2 लाइट्स है, लाइट बोलता हूं मैं इसको, इनवॉइस का यहाँ पे बत्ती जल गई है, यानी ये जो सेल्स ऑर्डर है ये इसका इनवॉइस बन गया, इसका पैसा आया कि नहीं वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, वैसे ही आप जो सेल्स ऑर्डर है इसको क्लोज कब डिटरमाइन करोगे वो आप सेटिंग्स में नक्की कर सकते हो, यानी जब इनवॉइस बने तब क्लोज करना है या बस सेल्स ऑर्डर बने तब क्लोज करना है, वो आप वहां पे जाके नक्की कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है अपना इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अब एक और लास्ट चीज बच गई है, कोटेशन से अगर आप सेल्स ऑर्डर नहीं बना रहे हो, डायरेक्ट इनवॉइस बना रहे हो, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कोटेशन यानी जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आप कोटेशन बनाते हो, पार्टी ने नक्की कर लिया, आपने सर्विस दे दिया और फिर बन गया उसका इनवॉइस, तो कोटेशन रहा ये। अब इसको यहाँ पे देखो ऑप्शन है कन्वर्ट टू इनवॉइस, ऊपर भी ऑप्शन है कन्वर्ट टू इनवॉइस, ये बटन दबा दिया, यहाँ से आप सिलेक्ट करना है क्या क्या चीज सेम रहेगी आपके कोटेशन में और आपके इनवॉइस में। सारी चीजें अगर सेम रहेगी तो टिक मार लो, और ये पूरा बन गया। जैसे सेल्स ऑर्डर से कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही कोटेशन से भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पूरी चीज बन गई। यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स अपने आप आ गए जो आपके कोटेशन में थे, मैंने डिस्काउंट भी दे रखा था तो यहाँ पे भी आ गया, और ये मैं सेव एंड सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, सिर्फ वो एक बटन आपको दिखाना था क्या कि कन्वर्ट टू इनवॉइस का बटन एस्टिमेट में यहाँ पे होता है, एस्टिमेट से भी आप डायरेक्ट इनवॉइस बना सकते हो। ठीक है, अब इनवॉइस का जो टेम्पलेट है उसके ऊपर एक पूरा अलग वीडियो है कि टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, कैसे दिखता है, क्या दबाने से कहाँ पे दर्द होगा, वो पूरा अलग एक वीडियो है जो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। जो गुरु पे कनेक्टेड रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जो गुरु की तरफ से टाटा बाय बाय।